हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says which is related with lengthenoid contraction. Radius of 4D and 5D series element of a group is almost same. IE of 5D series element is very high as compared to 4D series element of the group. Density of 5D series element is abnormally high in its own group. All of the above. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पर. सबसे पहले हम समझते हैं कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है. तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर इफेक्ट क्या होना, बनाए रखना, कम हो जाना. ठीक है. तो जो हमारा न्यूक्लियस है उसका जो इफेक्ट है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अगर घट जाएगा तो इसका मतलब जो इनर इलेक्ट्रॉन है उसके पावर को, इनर इलेक्ट्रॉन जो है, जो हमारा न्यूक्लियस का पावर है उसको उसके यहां जाने नहीं दे रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे. तो इसी फिनोमेना को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं. तो ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग क्या होता है, तो सबसे अधिक स्क्रीनिंग करता है एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ. ये होते हैं हमारे एसपीडीएफ. तो सबसे अधिक मतलब ये दो शो करते हैं इफेक्टिव सील्डिंग, इफेक्टिव सील्डिंग, और ये शो करते हैं दोनों पुअर सील्डिंग. अब क्या होता है कि पुअर सील्डिंग शो करने की वजह से क्या होता है कि साइज जो होता है, साइज डिक्रीज होने लगता है क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट न्यूक्लियस का पहुंचने लगता है, इसीलिए अट्रैक्शन बढ़ जाता है. और इफेक्टिव सील्डिंग की वजह से साइज क्या होता है, बढ़ जाता है क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का इफेक्ट पड़ता नहीं. तो जब भी एफ ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो क्या होता है कि ये जो है पुअर सील्डिंग कराने की वजह से साइज घटाने लगता है और इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. अब क्या होता है देखिए ध्यान से, जब भी हम लोग 4D सीरीज से 5D सीरीज में जाते हैं तो हमारे पास आता है 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स आते हैं. तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन कहां फिल करेंगे, एफ ऑर्बिटल में. तो मतलब यहां लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आएगा. इसीलिए रेडियस जो है वो बढ़ता नहीं है, ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम हो जाता है. जबकि नॉर्मली लेफ्ट क्या होता है, टॉप टू बॉटम अपन आएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज सिमिलर हो गया है. अब रेडियस सिमिलर है और हमको पता है आयनिसन थैलेपी जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है. अब देखिए होता क्या, इसी वजह से जो हमारा 5D एलिमेंट होते हैं उनका आयनिसन थैलेपी क्या होता है, 4D एलिमेंट से ज्यादा हो जाता है. और अब यहां सुनिए, अब यह बात हो रही है रेडियस की, तो रेडियस सिमिलर हो गया है. क्या हो गया, रेडियस सिमिलर. दूसरी बात कि हमको पता है कि एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा, एटॉमिक वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा. जैसे ये भी तो डिक्रीज हुआ है, सिमिलर, या फिर क्या बोल सकते हैं, डिक्रीजेस. तो एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक वॉल्यूम में डिक्रीज होगा. और हमको पता है डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए. देयरफॉर डेंसिटी जो होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. और यहां देखिए रेडियस अगर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो IE क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए. देयरफॉर 5D का जो IE है 4D से ज्यादा होगा. तो इसमें जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं वो सारे के सारे करेक्ट हैं. तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. आई होप यू गॉट द आंसर. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.